मैं नमिता विश्वास द्वितीय कक्षा का 6 पाठ का कविता का शीर्षक बहुत हुआ कविता को आज पाठन करने वाली हूँ। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में बहुत हुआ कविता में कवि हरीश निगम है। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णना किया है। बच्चों के माध्यम से कवि कहते हैं कि बादल भैया अब अपनी बरसात बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा कारण घर चुने नानी हम लोग से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ खेलेंगे, चारों तरफ कीचड़ पानी। तब पुष्कर हमारी स्थिति बेचारे से बन चुके हैं तरह हो गई है। तो बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी धूप लीजिए। बच्चों अपने दोस्तों कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटाने की दुआ करें। तो कवि हरीश निगम ने ये द्वितीय कक्षा का 6 पाठ बहुत हुआ तो कविता रचित की है। तो मैं पहले ये कविता को पाठन करती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी, याद सभी को आई नानी सारा घर दिन रात हुआ। जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बरियत झोले, जीव पिंजरे में महीनों हुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो धुआं। तो बच्चों, अभी द्वितीय कक्षा का 6 पाठ का कविता बहुत है, मैं पूरी तरह से पाठन कर ली हूँ। अभी इसको आपको सरलता समझा रही हूँ। पहले पंक्ति में क्या, बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से आई है। ये जो कविता रिमझिम भाग 2 से आई है। कवि ने कहा कि कवि कौन है, कवि हरीश निगम ने कहा कि बहुत हुआ से ली गई है। ये क्या है, इस कविता में कवि हरीश निगम ने वर्षा के कारण बच्चों की होने वाली कठिनाइयों को वर्णन किए हैं। इन पंक्तियों में बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी थे। इन पंक्तियों में माध्यम से कवि बादल से कहते हैं कि बादल भैया कीचड़ कीचड़ पानी अब बस करो। वर्षा कारण सभी बच्चों का क्या है, इधर याद सभी को आई नानी सारा घर दिन रात हुआ। तो ये ज़्यादा वर्षा के कारण सभी बच्चों को नानी याद गई तथा घर दिन रात टपकता है रहता है कौन, पानी। तो बादल भैया को बोलते हैं बहुत कीचड़ पानी बरस गया, याद आ गई जो रात सारा बारिश हुआ इसलिए सबको नानी याद आ गई रात सारा, इसीलिए तथा दिन रात टपकता रहता है पानी तो बहुत हुआ, वही कहते हैं। तो और पंक्ति में क्या है, चार पंक्ति में जाए कहाँ पर लेखे, घर में फंसे बरियत झोले, जीव पिंजरे में मौन हुआ। जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बरियत में झोले, क्यों पिंजरे में मौन हुआ, मन में मौन सोया। तो क्या है बच्चों, ये पंक्ति में इन पंक्तियों में बच्चे वो कह रहे हैं कि वर्षा के कारण हम कहाँ जाएं खेले, कहाँ जाएं और कहाँ खेले, घर में फंसकर हम बोर हो रहे हैं, हमारी स्थिति पिंजरे में बंद होते जैसे तरह लग रहा है। तो इस बच्चे क्या कर रहे हैं, तभी ये क्या हुआ, जाए कहाँ खेले, हम कहाँ जाएं, पानी में फंस के जैसे बारिश में घर में फंसे हमको बोर लगे, पिंजरे में जैसे बंद होगा जैसे हम लोग लग रहे हैं, बोर रहे हैं घर में। तो और लास्ट पंक्ति में क्या, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो धुआं। तो बोलते हैं बच्चों अंत में है अपने मित्रों, बच्चों सूरज दादा धूप खिलाने के कह रहे हैं कि सूरज दादा हमारा अभी धूप दे दो, बहुत हो गया बारिश। वो अपने मित्रों को सब कहते हैं कि सब लोग मिलकर दुआ करो कि सड़कों पर से जमा पानी निकल जाए। तो बच्चों, द्वितीय कक्षा का 6 पाठ का रिमझिम भाग द्वितीय से 6 पाठ का कविता क्या बहुत हुआ। तो बच्चों, कवि इधर बच्चे लोग को लेकर बोले हैं क्या, बादल भैया बहुत हुआ। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं वर्षा के कारण बच्चों लोग को पानी कठिन समय होता है। वो कवि कहते हैं कि बादल भैया पानी बहुत सारा हो गया, बहुत रात सारा बारिश हुआ है, क्या करें हम लोग सभी। तो अब इतना बारिश हुआ, पानी बरसा तो नानी याद आ गया, हम कहाँ आए कहाँ खेले, कीचड़ में पानी है फंस गए, हमारी स्थिति पिंजरे में जैसे बंद हो गए, हम लोग जैसे बोर हो रहे। बच्चे सूरज दादा को बोल रहे हैं, जब सूरज दादा को धूप खिलाओ सूरज दादा, सड़क पर ये सभी जैसे धूप होने जाए। बच्चे दोस्तों से कहते हैं सब लोग मिलकर सड़कों पानी उठा हुआ है करे। चलो हम लोग दुआ करेंगे, सब लोग पानी
रास्ते से सभी निकालेंगे। तो सड़कों जाए तुम भी भैया करो धुआं, सड़कों से पानी जाए सब लोग धुआं करें। किसको? सूर्य दादा। तो बच्चों में द्वितीय कक्षा के सभी जो बहुत हुआ का कविता पाठन भी कर ली हूँ। उसका आप लोग को पंक्ति की सरलता सभी समझा दी हूँ। अभी उसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन शब्द आते हैं? सोचो, लिखो। हरे भरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलियाँ, तो भरे भरे तलिए, पानी, कीचड़, छत्ता, कागज की नाव, कागज की नाव। तो कौन कौन शब्द आते हैं? सोचो, लिखो। ये सब हो गया हो। हरे भरे पेड़ पौधे, बड़े बड़े तलिया, पंछी, कीचड़, छात्रा, कागज की नाव, ऐसे सब करते रहते हैं। तो दूसरी प्रश्न क्या? जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ कहाँ खेलते हो? कौन कौन खेल खेलती हो? बोलो। अपने अपने घर पर भाई बहन के साथ खेलती हूँ। भाई बहन के साथ खेल। बारिश होता है तो आप लोग किधर नहीं जा पाओगे, इसीलिए किधर खेलते हो? भाई बहन से घर में खेलते हो। क्या क्या खेलते हो? कैरम बोर्ड, लूडो, लुका छिपी घर में भाई बहन के साथ खेलते हो। खेलती हूँ। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? कैसा देते हैं? ताल तलियाँ, ताल तले ये घर, ताल तलियाँ सब क्या भर जाते जगह कीचड़ होती है और क्या? बारिश के कितना पानी बरसता है? वो सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? वो सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? नदी, नालों, समुद्र, ताल तले जाते हैं। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ, क्या करेंगे लोग? घरों के अंदर छिप जाएंगे, बाहर निकलना होगा छतरी से। और कबूतर कैसे करेगा? कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। कछुआ क्या करेगा? कछुआ जमीन के अंदर ही रहेगी। और कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता छत के नीचे जाएगी। मछली क्या करेगी? मछली पानी का कोई असर नहीं। बारिश होता है तो मछली का कुछ असर नहीं होता, उनको पानी चाहिए। मोर क्या करेगा? मोर
मोर किसी पेड़ के नीचे नाचेगा, बैठ जाएगा। तो दूसरी पेज में, तो दूसरी पेज का आंसर क्या? बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। हम जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम क्या होता है? जब हम देर तक जगे रहते हैं। तो और क्या? बहुत हुआ, अब सब जाओ। जब हम देर तक टीवी देखते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम क्या करते हैं? बहुत अब सो जाओ। क्या होता है? जब बहुत अब सो जाओ, क्या? देर तक जगे रहे। ये देर तक जगे रहते हैं होता है ये। अंदर चलो क्या होता है? बोलो क्या कहते हैं? बहुत हुआ चुपचाप के जब काफ़ी हम बात करते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर देर तक जब जगह रहते हैं। बहुत हुआ जब चल तो तब देर तक हम भैया बाहर खड़े रहते हैं। बहुत हुआ, आप टीवी पसंद करो। क्या है वो? तो ज़्यादा देर तक क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। ये क्या है? बहुत हुआ, अब सो जाओ तो ज़्यादा देर तक जगा रहने से। बहुत हुआ, अंदर चलो तो बहुत देर तक हम लोग जब बाहर रहते हैं ना, तभी घर वाले बोलते हैं। तभी कविता से, दूसरी पास से कविता से ऐसा क्यों हो गया? तो क्या है? कविता के ऐसे बहुत हुआ, अब नहीं। बहुत हुआ तो अब नहीं बस जाएगा। तेज बारिश होने के डर सड़क में नदी जाए तो कैसे जाए? बोलिए। कविता में ऐसा क्यों कहा गया है? तेज बारिश होने पर सड़क नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? पानी जमा हो जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। क्या है? बोलो। कारण चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कीचड़ होने पर नानी याद आती है। हम दूसरी प्रश्न देखेंगे। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी के आगे बढ़ाओ। बोलो। इसके बाद बादल बरसना बंद कर दिया। बारिश होने के कारण चारों तक, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुनो बच्चों। कारण तरफ हाहाकार मच गई, धरती हो गई, पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास होने लगे, सब मिले बादल जलने लगे, पृथ्वी हरियाली प्रार्थना किए, पसीज गए। उसने फिर से बरसना शुरू हो गया। एक चित्र कई काम। कविता के साथ चित्र दिया है, उसमें कौन कौन क्या करेगा? एक बच्चा तब क्या करेगा? एक बच्चा चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली खिड़की से झांक रही है। आदमी हंस रहा है। एक बच्ची खेल रही है। कुत्ता भौंक रहा है। है ना?
तो क्या एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, और बिल्ली खिड़की में झांक रहा है, आदमी हंस रहा है, एक बच्चा खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे। इन वाक्यों को मैं शब्द किसी बार में बता रहा हूँ, उनको नीचे रेखा खींचो। तुम ये तो बच्चों आप लोग खुद ही इसको ऐसे क्या काम कर रहा है, तो आप लोग खुद ही इसको रेखा खींचोगी। तो बच्चों अब द्वितीय कक्षा का 6 पाठ कविता का शीर्षक बहुत हुआ रिमझिम कविता रिमझिम के द्वितीय भाग से लाई गई। अभी मैं पूरी तरह आपको ये कहानी में क्या है, ज़्यादा बारिश होने के बारे में बच्चों लोग के बारे में कवि ने लिखा है। बच्चों लोग परेशान हो जाते हैं, कीचड़ पानी जम जाती है, वो लोग खेल नहीं पाते, घर में बंद रहते हैं, बोर होते हैं। इसलिए उन लोग ने सूरज दादा से बोले हम लोग को ये बारिश बंद करो, सड़क से पानी सब मिलकर वो भी हटाएंगे, पानी हट जाएगा तो सड़कों पर जमा पानी निकल जाएगा, मिलकर धुआं करते रहते हैं। तो बच्चों ये द्वितीय कक्षा का 6 पाठ बहुत हुआ का कविता में पूरी तरह से पाठन कर लिया। आप लोग को सरलता सभी पंक्ति को समझ दी हूँ। तो अभी उसका प्रश्न उत्तर भी मैं आप लोग को अभ्यास कर दी हूँ और समझा कर भी सभी प्रश्न उत्तर में लिख ली हूँ। तो बच्चों अगर मेरी द्वितीय पाठ का कविता 6 पाठ का बहुत हुआ पढ़ाई का बच्चों मेरी ये पढ़ाई और सरलता सभी पंक्तियाँ मैं समझा ली हूँ। अभी मेरी प्रश्नोत्तर भी सभी अभ्यास करके आपको लिख कर भी दे दी हूँ। तो मेरी ये अंतिम हो गई है आज के लिए बहुत हुआ कविता का पढ़ाई। तो बच्चों आप लोग को मेरी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।